Subscribe my channel Status World Imam. नमस्कार श्रोताओं, क्लारा का भूतिया अनुभव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें पारलौकिक दुनिया और हमारी वास्तविक दुनिया के बीच का पर्दा कितना पतला हो सकता है। हाँ, और इस कहानी की नायिका है क्लारा, एक ऐसी महिला जो खुद को माध्यम नहीं बल्कि स्पष्टता सलाहकार कहलाना पसंद करती थी। वो अपने काम को सड़क किनारे के सर्कस के तमाशे से दूर रखती थी और एक व्यावसायिक नियंत्रित वातावरण बनाए रखती थी। क्लारा का स्टूडियो पूरी तरह से न्यूनतमवादी डिजाइन का था। बेज रंग की दीवारें, हल्की एलईडी रोशनी और ध्वनि रोध व्यवस्था। आखिरकार जब आप ऐसी चीज से संवाद करते हैं जिसके पास मुखर तार नहीं होते, तो श्रवण वातावरण का नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि क्लारा पूरी तरह से भूतों में विश्वास नहीं करती थी। वो मानती थी कि वो जिससे संवाद करती है वो अवशिष्ट ऊर्जा है, मजबूत भावनाओं की गूंज है जो वातावरण में रह जाती हैं। उसका मानना था कि वो बस इस ब्रह्मांडीय स्थैतिकता को सुनने के लिए बेहतर ढंग से ट्यून्ड थी। उसका उद्देश्य रंगमंच वाली भूत प्रेत की हरकतें दिखाना नहीं, बल्कि लोगों को उनके गुजरे हुए प्रियजनों से एक प्रकार की समाप्ति, एक क्लोजर प्रदान करना था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। उस खास रात स्टूडियो में जो खामोशी थी वो अलग थी। ये स्टूडियो की साधारण ध्वनिरोधक चुप्पी नहीं थी, बल्कि एक गहरी दमनकारी चुप्पी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पानी के नीचे खड़ी हो। उसके सामने एक ग्राहक बैठा था, मिस्टर साइलस, एक पीला चिंतित आदमी। वो अपने अलग हो चुके पिता से संवाद स्थापित करना चाहता था। मिस्टर साइलस ने दबी आवाज में कहा, वो अचानक सोते समय चल बसे। हम चीजों को ठीक नहीं कर पाए। उनके हाथ कसकर एक साथ बंधे हुए थे, जैसे वो किसी अदृश्य दबाव से अपनी रक्षा कर रहे हों। क्लारा ने सिर हिलाया, प्रोफेशनल और शांत। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी जागरूकता को बढ़ाया, परिचित भावात्मक छाप की तलाश में। आमतौर पर वो एक दूर की हवा की तरह एक हल्का ठंडा दबाव महसूस करती थी। परंतु उस रात हवा नहीं थी, वहाँ एक कंपन था। ये कंपन तुरंत उसे लगा, उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसके दांतों में। एक धीमी शक्तिशाली भनभनाहट, जैसे धरती के नीचे एक भूला हुआ औद्योगिक जनरेटर चल रहा हो। कमरे की हवा भारी हो गई, जिसमें ओजोन और पुरानी धूल की हल्की महक आने लगी। क्लारा हांफते हुए थोड़ा पीछे हट गई। ये बहुत तेज था। ये एक प्रतिध्वनि की तरह कम और एक सीधे लाइव तार की तरह अधिक महसूस हुआ। उसके चेतना के खिलाफ एक विचार खरोंच गया। तुमने कनेक्शन मांगा था, एक विचार, आवाज नहीं। तुमने सेतु बनाया। क्लारा ने भारी आवाज में कहा, मुझे माफ करना मिस्टर साइलस, ये असामान्य रूप से ऊर्जावान है। आपके पिता की भावनात्मक स्थिति बहुत शक्तिशाली है। मिस्टर साइलस ने विनती की, क्या वो नाराज है? और तभी क्लारा के मन में एक आवाज गूंजी, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। उपस्थिति बढ़ गई। क्षण भर के लिए क्लारा की दृष्टि पर हावी हो गई। एक सेकंड के लिए उसकी दृष्टि छाया और चमक के अराजक मोज़ेक में घुल गई और उसे एक भयानक आक्रामक जागरूकता महसूस हुई। कुछ उसकी आंखों से देख रहा था। उसने मिस्टर साइलस का चेहरा देखा, लेकिन ग्राहक के रूप में नहीं, बल्कि एक नक्शे के रूप में, धमनियों, तंत्रिका अंतों और संभावित कमजोरियों के संग्रह के रूप में। क्लारा ने मेज के किनारे को कसकर पकड़ लिया और जबरदस्त ढंग से ध्यान केंद्रित किया। उसके पास खुद को स्थिर करने का एक अनुष्ठान था, जिसे वह स्विच बोर्ड कहती थी। वह लाइनें जोड़ सकती थी, लेकिन वह उन्हें काट भी सकती थी। उपस्थिति ने चेतावनी दी, सर्किट बंद मत करना। भनभनाहट तेज हो गई। मेज पर रखे पानी के गिलास को खड़खड़ाने लगी। तुम उससे बेहतर माध्यम हो जो वो कभी था। मुझे बताओ, मिस्टर साइलस ने आगे बढ़ते हुए आग्रह किया। वे मुझे क्या बताना चाहते हैं? क्लारा ने शब्दों को बाहर निकालने के लिए खुद को मजबूर किया। वो कोशिश कर रही थी कि वैसी ही अलगाववादी प्रोफेशनल बनी रहे जैसी वो आमतौर पर होती थी। वो कहते हैं कि उन्हें आपका कार्यालय पसंद है, नजारा। मिस्टर साइलस भ्रमित दिखे। मेरा कार्यालय तो बस एक क्यूबिकल है। सत्ता हंसी, एक ध्वनि रहित चटकने वाली आवाज जो क्लारा के कानों में सूखी पत्तियों के कुचले जाने जैसी लगी। ये तुम्हारी पीठ का एक खूबसूरत नजारा है मिस्टर साइलस। मैं महीनों से इस दृश्य का आनंद ले रहा हूँ। तभी क्लारा पूरी तरह से समझ गई। यह पिता की ऊर्जा नहीं थी, यह कुछ और था। कुछ ऐसा जो एक व्यवहार है चैनल का इंतजार कर रहा था। यह अवशिष्ट नहीं था, यह सक्रिय, चौकस और शायद भूखा था। ये एक बातचीत नहीं बल्कि एक यात्री था,
इच्छा शक्ति के एक हताश उछाल के साथ क्लारा ने हमलावर स्थैतिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने स्विच बोर्ड को बंद कर दिया, बिजली काट दी। कमरा एक तेज अंधा कर देने वाले धमाके के साथ फट पड़ा, जैसे स्टूडियो में बिजली गिर गई हो। हवा साफ हो गई और ओजोन की महक गायब हो गई। उसकी जगह जले हुए बालों की हल्की गंध आ गई। क्लारा कांप रही थी, पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था। मिस्टर साइलस कठोर थे, घूर रहे थे। क्लारा ने कुर्सी को पीछे धकेलते हुए फुसफुसाया, मुझे आपको जाने की जरूरत है। सत्र समाप्त हो गया है, तुरंत। वह डर कर और भ्रमित होकर बाहर निकल गया। क्लारा ने उसके पीछे दरवाजा बंद किया और अपना सिर ठंडी लकड़ी पर टिका दिया। हो गया, कनेक्शन कट गया था। उसने शांत न्यूनतमवादी कमरे के चारों ओर देखा। कुछ भी अपनी जगह से हटा नहीं था, कोई भौतिक सबूत नहीं था। लेकिन जब उसने पानी का ग्लास उठाया तो उसे एहसास हुआ कि भनभनाहट पूरी तरह से रुकी नहीं थी। अब वह शांत थी। ग्लास को अब नहीं खड़खड़ा रही थी, लेकिन एक हल्की तेज चीख उसके अपने शरीर से आ रही थी। एक लगातार आंतरिक आवृत्ति जो उसकी श्रवण तंत्रिका में गहराई तक समाये हुए एक छोटे कांपते हुए टुकड़े जैसा महसूस हो रही थी। सेतु बंद हो गया था, लेकिन यात्री का एक टुकड़ा अभी भी उसकी तरफ था। वह अपनी मेज पर जोर से बैठ गई और अपनी सहायक को बुलाने के लिए फोन की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने रिसीवर उठाया, उसके कान में वह छोटी आंतरिक चीख अचानक रुक गई। उसकी जगह एक परिचित आवाज आई, शांत, स्पष्ट और बहुत करीब। द ग्रैंड हॉथॉर्न एक प्यारा गूंजता हुआ पात्र था क्लारा, खाके के लिए धन्यवाद। और इस तरह हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। क्या क्लारा ने वास्तव में किसी पारलौकिक सत्ता से संपर्क किया था, या ये केवल उसके अपने मन का खेल था? कई बार भूतिया अनुभवों का सबसे डरावना पहलू ये होता है कि हम कभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते। आशा है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम एक नई कहानी के साथ फिर से आपके साथ होंगे। तब तक अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और ध्यान से देखिए। कौन जानता है, शायद आपके आसपास भी कोई अनदेखी उपस्थिति हो। धन्यवाद। क्लारा का भूतिया अनुभव पॉडकास्ट सुनने के लिए हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।